14 जनवरी 2026 की बात है। सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद कुछ लोग रोजाना की तरह उठकर अपने मवेशियों को जंगल में चराने के लिए घर से निकले। तभी रास्ते में उन्होंने सरसों के खेत में एक युवती की रक्त रंजित लाश पड़ी देखी। जब उन्होंने लाश को करीब से जाकर देखा तो लाश देखकर उन सभी की घिघी बंध गई। उन्होंने हिम्मत करके उस युवती के चेहरे पर नजर डाली तो उन्हें उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वह लाश गांव के ही मुनेश धानुक की नवविवाहिता बेटी निधि की थी। पुलिस के आने तक गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मुनेश धानुक की नवविवाहित बेटी निधि को किसी ने सरसों के खेत में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना ने सर्द मौसम के बावजूद गांव के माहौल में गर्माहट पैदा कर दी थी। थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ लग गई। सब एक दूसरे के कान में खुसुर-फुसुर कर रहे थे। उनमें इस घटना को लेकर काफी गुस्सा था। वे निधि के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान किसी ग्रामीण ने भिंड जिले के मेहगांव थाने में फोन करके इस हत्या की सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मृतका की पहचान निधि धानुक के रूप में हो चुकी थी। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि उसकी हत्या सीने में गोली मारकर की गई है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर ग्रामीणों ने मृतका की शिनाख्त मुनेश धानुक की नवविवाहित बेटी निधि के रूप में की। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि निधि की हत्या किन परिस्थितियों में, किसने और क्यों की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और थाने आकर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम को मृतका के पापा मुनेश की तलाश में लगा दिया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब पुलिस को मुनेश का कुछ पता नहीं चला, संयोग से उसी दिन एक व्यक्ति बदहवास हालत में हड़बड़ाता हुआ थाने आया। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके कपड़ों पर खून भी लगा था। तब उस व्यक्ति ने बताया, साहब आप मुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपनी शादीशुदा बेटी की रात को गोली मारकर हत्या कर दी है। उसकी बात सुनकर एसएचओ चौंकते हुए उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कहां के रहने वाले हो? साहब मेरा नाम मुनेश धानुक है और मैं खिड़िया थापक गांव का रहने वाला हूं। उसने यह भी बताया कि बेटी को मारने के बाद उसने खुदकुशी करने का प्रयास किया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तो हत्या करने के 8 घंटे तक फरार रहने के बाद वह थाने में अपने आप को कानून के हवाले करने चला आया। उसकी बात सुनकर पुलिस समझ गए कि यह वही मुनेश धानुक है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने थाने में सिर झुकाकर खड़े मुनेश धानुक को गिरफ्तार कर लिया। इसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। निधि के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस उसके ससुराल वालों के आने का इंतजार करती रही, लेकिन जब काफी इंतजार के बावजूद वे लोग नहीं आए तो निधि के कुछ रिश्तेदारों को एक कांस्टेबल के साथ अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया जहां निधि की लाश रखी थी। औपचारिक कार्रवाई के बाद निधि की लाश उसके करीबी रिश्तेदारों को सौंप दी गई। उसी दिन कुछ रिश्तेदारों की मदद से निधि का अंतिम संस्कार कर दिया। निधि की हत्या का जुर्म मुनेश कबूल कर चुका था। पुलिस ने हिरासत में लिए गए मुनेश से निधि की हत्या का कारण जानने के लिए पूछताछ की तो मुनेश धानुक ने बिना कुछ छिपाए बेटी की हत्या के पीछे की जो खौफनाक कहानी बताई वह हैरान कर देने वाली निकली। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के मेहगांव थाने के अंतर्गत एक गांव है खिड़िया थापक। इसी गांव में मुनेश धानुक अपनी पत्नी पूजा और बेटी निधि के साथ रहता था। मुनेश खेतीबाड़ी करके गुजारा करता था। बेटी के शादी लायक होने पर उसने उसकी शादी 11 दिसंबर 2025 को ग्वालियर के गुड़ागुड़ी का नाका निवासी देबू धानुक से कर दी थी। निधि ने फैमिली वालों के दबाव में देबू से शादी तो कर ली थी लेकिन वह प्यार तो सूरज से ही करती थी। निधि के देबू के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधने के बावजूद आशिकी का जनून धीरे धीरे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। 28 दिसंबर 2025 की शाम निधि अपने पति के साथ महाराज बाड़े पर शॉपिंग करने गई थी। वहां छोले भटूरे खाने के बाद उसने योजनाबद्ध ढंग से अपने पति को पानी की बोतल लाने के लिए भेज दिया। जब निधि का पति पानी की बोतल खरीदकर वापस लौटा तो निधि छोले भटूरे की दुकान से बिना बताए नदारद थी। वह अपने प्रेमी सूरज के साथ फरार हो चुकी थी। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया था। अपनी पत्नी को वहां न पाकर देबू का माथा ठनका, बुरी तरह घबराए। देबू ने अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के यहां निधि को तलाशने के बाद उसके बारे में कुछ भी पता न चलने पर देर रात हुजरात कोतवाली में जाकर उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। अपने प्रेमी के साथ इंदौर भाग जाने के दौरान निधि ने कभी भी नहीं जानना चाहा
कि उसके इस कदम से उसके पेरेंट्स का क्या हाल हुआ, किस तरह से वह अपनी तार-तार हुई इज्जत के साथ जी रहे होंगे। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के एक पखवाड़े बाद इत्तेफाक से जैसे ही निधि ने अपने फोन में जैसे ही नई सिम एक्टिव की तो साइबर सेल को तुरंत उसकी लोकेशन मिल गई। पुलिस ने निधि से फोन द्वारा संपर्क किया तो पुलिस के कहने पर 7 जनवरी 2026 को वह स्वयं अपने प्रेमी सूरज के साथ हुजरात कोतवाली में पहुंच गई। उसने हुजरात कोतवाली के कोतवाल द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी सूरज के साथ इंदौर चली गई थी। वह बालिग है और अपना अच्छा बुरा समझती है। अब वह अपने प्रेमी सूरज के साथ ही रहना चाहती है। उधर निधि के कोतवाली में पहुंचने की भनक लगते ही निधि के पापा और नाते रिश्तेदारों ने कोतवाली पहुंचकर निधि को अपनी ससुराल वापस जाने के लिए काफी समझाया बुझाया, लेकिन वह इस जिद पर अड़ी रही कि वह किसी भी सूरत में अपनी ससुराल लौटकर नहीं जाएगी। निधि के इस रुख से उसके पापा मुनेश का खून खौल गया। बेटी की इस जिद से मुनेश की सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी ठेस लगी थी। बेटी की जिद मुनेश को काफी नागवार गुजरी। बेटी की यह जिद मुनेश के बर्दाश्त के बाहर थी। इसके बाद ही उसने खतरनाक फैसला ले लिया। ग्वालियर के हुजरात कोतवाली थाना परिसर में ही मुनेश ने सोच लिया था कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। निधि के अपने प्रेमी सूरज के साथ जाने के बाद से ही मुनेश उससे सतत संपर्क बनाए हुए था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के बहाने उसने उसे 10 जनवरी को इंदौर से अपने गांव खिड़िया थापक बुला लिया। इसके बाद योजना को अंजाम देने के लिए मुनेश बेटी निधि को 13 तारीख की रात खाना खाने के बाद टहलने के बहाने सरसों के खेत में ले गया, जहां वह एकटक उसे निहारने लगा। जिसके बाद मुनेश ने अपनी कमर में खोसा देशी कट्टा निकालकर निधि के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही निधि कटे पेड़ की तरह खेत में गिर पड़ी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद पूरे इत्मीनान के साथ मुनेश बेटी की लाश को खेत में लावरिस पड़ी छोड़कर फरार हो गया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मुनेश धानुक को अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। हालांकि बेटी की हत्या के आरोप में मुनेश के जेल जाने से उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर इस बात का संतोष साफ झलक रहा था कि बदनामी का दाग लगाने वाली बेटी को उसने अच्छा सबक सिखाया। क्या सच में इज्जत इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए एक जिंदगी खत्म कर दी जाए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।